नमस्ते साथियों, वंदे मातरम। दो मुद्दों पर आज चर्चा करूंगा। एक जो लोन के मुद्दे पर संशय फैला हुआ है समाज के अंदर, उस विषय पर, और दूसरा डॉक्टर लक्ष्मण यादव की बर्खास्तगी पर या फिर उनके सिलेक्शन ना होने पर। ये दोनों ही मुद्दे आपके बच्चों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि पूरा देश लोन की गर्त में समा गया तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ियों को दोगे क्या? और जब शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का प्रपंच कामयाब हो गया इन षड्यंत्रकारियों का, तो फिर आप अगली पीढ़ियों के लिए किस तरह के भारत का निर्माण करोगे? ये वाकई एक चिंता का विषय है। मेरे लिए चिंता का विषय इसलिए है लोन का मुद्दा, क्योंकि लोन के मुद्दे पर जब हमने समाज के सामने सारे तथ्य रखे, समाज के लोगों को उम्मीद जागी, तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि पेपर से लड़ने के लिए तो पेपर हमारे पास है, जिसका जवाब बैंक ठीक ठाक नहीं दे रहे हैं, जिसमें हम अगर पुलिस में जाते हैं तो हमारे आवेदन का, हमारी एफआईआर का जवाब भी पुलिस नहीं दे रही है और हमारी एफआईआर भी नहीं काट रही है। वहाँ तो हम लोग मजबूत हो गए। लेकिन जब उनके गुंडे आ जाएंगे, जब सरफेसी एक्ट के तहत मान लीजिए डेप्यूटी कलेक्टर अगर आपका 13/4 का नोटिस निकाल करके आपकी कुड़की के आदेश दे देगा, तो उसको तो स्पेशल मजिस्ट्रेट की पावर दे दी गई है उसके अंदर, और वो आदेश दे दिया उसने कि तुमको तुम्हारी ज़मीन कुड़की तो कुड़की, तुम्हारा मकान कुड़की तो कुड़की। तो उस केस में आप क्या करोगे? कागज़ से तो कागज़ लड़ लेगा, लेकिन गुंडागर्दी से लड़ने के लिए तो आपको संगठन की आवश्यकता पड़ेगी ना। ये बात हम बहुत पहले से आपको करते आ रहे हैं। कोई भी साथी जब हमसे पहली बार जुड़ता है तो हमें इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए हमने उनको ये कहा कि आप हमसे जुड़िए, आपका आवेदन हम लोग तैयार कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस आवेदन के बाद उनसे लड़ने के लिए आपके पास अपनी जनशक्ति तो होनी चाहिए। अब जनता सरकार मोर्चा के साथी जो अपना काम भी कर रहे हैं, इतना मुश्किल से समय निकालते हैं, और फिर वो आपकी कॉल आते ही वो आपके घर की तरफ भागते हैं, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ये कहने लगे, किस तरह से आरोप लगाने लगे कि जनता सरकार मोर्चा के लोग तो पैसा लेते हैं। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं भैया, ना ही किसी व्यक्ति के घर कोई पैसा आज तक गया है। हमने ये कहा कि समाज के कुछ लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आप उनके अभियान को चलाने के लिए उनकी मदद कर दीजिए। जो शुरुआत में जो दस्तावेज आपको शुरू में देने हैं, उसके लिए कुछ अमाउंट असहयोग राशि के रूप में आप हमको दीजिए। अगर आपका लोन थोड़ा है, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, इसका मतलब आप गरीब आदमी हैं, उससे कोई उसको कुछ सहयोग राशि देने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 रुपये दे सकता है, वो 20 रुपये दे सकता है जनता सरकार मोर्चा की ज्वाइनिंग के लिए, कि वो हमको उस पुनीत कार्य में, इस पवित्र कार्य में वो हमें मदद करना चाहता है, तो उसके 10 रुपये भी 10 लाख के बराबर माने जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा है कि आपका लोन 50 लाख रुपए का है और हम अगर आपको ये कहें कि आप 50 लाख रुपए पे करने की पोजीशन में हो तो खुलकर पे कीजिए, लेकिन अगर आप पे करने की पोजीशन में नहीं हो, उस केस में आप जनता सरकार मोर्चा को मदद कीजिए। हम आपको 50 लाख रुपए का जो आपकी जो मकान का कुड़की होना है, मकान की कीमत है 2 करोड़ रुपया, वो आपके 20 लाख रुपए पर, 50 लाख रुपए पर उसको नीलाम करने वाले हैं। हम आपको मदद करने वाले हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि ये लोग जो हैं वो भागे भागे आएंगे, सबकी गाड़ियों का पेट्रोल डीजल उसमें फूकेगा, और फिर आप घर पे बैठे ऐश करते रहेंगे, और फिर आप समाज के लिए खड़े भी नहीं होंगे। क्या ये सही है? हमने एक ही बात कही है भाई, कि हर व्यक्ति के पास अपने 20 लोग होने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर आप कल हमको ब्लेम करोगे। ये बहुत समझने की बात है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं चलेगा, क्योंकि जनशक्ति ही एकमात्र रास्ता है इनकी गुंडागर्दी से लड़ने के लिए। दूसरी बात, कोई भी जना पूरे देश के अंदर अपने आप ही आवेदन लगाए जा रहा है, तो भारत में बैठे हुए वो लोग जो अपना आवेदन लगाना चाहते हैं, वो ध्यान दीजिए, जब इस केस से जब हम सेकंड लेवल पर एंट्री करेंगे, जिसके बारे में पहले ही वर्मा जी ने हिंट दे दिया है, और उन्होंने 100%
अधिकार जनता सरकार मोर्चा को दे रखे हैं। तो जनता सरकार मोर्चा के अलावा अगर कोई और आवेदन लगा रहा है तो वो फ्रॉड है, पहला नंबर ये। नंबर 2, जनता सरकार मोर्चा में भी सभी जगह से, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे राजस्थान है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, जहाँ से भी, या हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तो है ही, कहीं से भी अगर कोई आवेदन लग रहा है और उस आवेदन की डिटेल्स, उसकी कॉपी, उसका एक रिकॉर्ड अगर हमारे वीर सिंह भाई के पास नहीं है तो ये समझ लीजिए आपका आवेदन नहीं लगा है और किसी गलत आदमी ने आपका आवेदन लगा दिया है। तो इसलिए जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जब हम हाई कोर्ट में इन कानूनों को चैलेंज करने के लिए जाएंगे, चाहे सरफेसी एक्ट है, चाहे कॉइनेज एक्ट 2011 है, उस वक्त आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा। तो अगर किसी व्यक्ति ने जनता सरकार मोर्चा का नाम लेकर के, मेरी फ़ोटो दिखा करके, किसी से की हुई फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुना करके आपको ये भ्रमित कर दिया कि हम इनके साथी हैं, तो वो उसकी गलती है और उसको मानने वाले की गलती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ये आवेदन लगाने के लिए हमारी ट्रेनिंग करवाई, हमारे साथ फ़ोटो खींचे, हमारे साथ उनकी बातचीत हुई, हमने लोगों को कहा कि हाँ आप लगाइए, और उनको हमने कहा कि वीर सिंह के पास अपना रिकॉर्ड जमा कराइए, क्योंकि वहाँ हमारे पास मालूम होना चाहिए कि अभी इतने लोग हो गए हैं, इतने लोग घर से उठकर आते हैं, इतने लोग उठ कर के नहीं आते हैं जब हमें लड़ाई लड़नी है, इतने लोगों का ये सहयोग रहा है। अभी ये जो रैली हुई है इसमें सहयोग, मैक्सिमम सहयोग जो है वो इन लोगों का बहुत सहयोग रहा है जिनके आवेदन लगे हुए थे। किसी ने हमको 10,000 रुपया दान दिया, किसी ने 20,000 रुपया दान दिया। और एक और बात बता दें, जनता सरकार मोर्चा अगर इस आवेदन के लिए हम आपको कुछ सहायता राशि की बोलते हैं तो वो डोनेशन है जनता सरकार मोर्चा को, वो कोई फीस नहीं है किसी भी तरह की। ऐसा नहीं है कि आपका आवेदन लगाने के बदले में हम आपसे कोई पैसा लेते हैं, नहीं, हम आवेदन तो आपका वैसे भी लगा देते, लेकिन जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना है उसमें अगर आप जनता सरकार मोर्चा की मदद नहीं करेंगे तो ये नैतिक रूप से नैतिक बल आपका कम होता है इसमें। तो हम इसलिए आपको ये कह रहे हैं कि आप, जब हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप हमारा साथ दीजिए, और वो जो सहायता राशि है वो आपने समाज के ही किसी काम में लगानी है, वो किसी को जेब में नहीं देनी है आपको। तो ये एक मुद्दा है जिसके अंदर आपको ये ध्यान देना होगा कि दूसरे राज्यों में कुछ जगह पे हमको मालूम पड़ा है कि लोगों ने वर्मा जी से फ़ोन पर बात की, उसकी रिकॉर्डिंग लोगों को सुना दी, मेरे से बात की, उसकी रिकॉर्डिंग सुना दी, और किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग किया या उसका फ़ोटो उसके साथ खिंचवाया और कह दिया कि हम इनके साथ में हैं और आप देख लीजिएगा, और हम भी जनता सरकार मोर्चा हैं क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली हुई है। ट्रेनिंग लिए हुए के साथ साथ वहाँ पर यह बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति समाज के हित में कर रहा है, कोई अपने लिए अगर सुख सुविधाएं जुटाने में लगा है, वो जनता सरकार मोर्चा के उसके पाप में भागी नहीं बनेगा। तो ये आपको समझना होगा कि वो लोग जो ऐसा कहते हैं वो गलत कर रहे हैं और उनको अपनी इस हरकत से बाज आना चाहिए। और आप जिन लोगों ने भी आवेदन लगवाया है उन लोगों से अपना पैसा मांगिए अगर उनको पैसा आपने दिया हुआ है। आपकी लिस्टिंग वहाँ जब वीर सिंह के पास होगी, जैसे ही एक पर्टिकुलर स्टेट से एक नंबर है, उतने नंबरों का आवेदन लग चुका होगा जो लड़ने वाले लोग हैं, और वो केस वहाँ की हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और उन्हीं लोगों को बेनिफिशियरी के रूप में वहाँ पर डाला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लड़ाई जो लड़ रहे हैं, लड़ाई कोई और लड़े और उसका लाभ कोई और ले जाए। लड़ने वाले लोगों को ही सबसे पहले उसका लाभ मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो चाहे फिर वैक्सीनेशन के दौर की बात कीजिए, मास्क वाले दौर में बात कीजिए, जिसने भी सच्चाई बोली है उसी को उसका लाभ हुआ है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है और ये होना भी चाहिए, ये कुदरत का नियम भी है। दूसरी बात, मैं अच्छा हाँ, इस सिलसिले में हम आपको जो लिस्ट है कि किस ज़िले के साथी को किससे संपर्क करना है, कौन से ज़िले में कौन सा साथी ये आवेदन तैयार करने का काम कर रहा है, उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर बहुत जल्दी हम लोग जारी करेंगे। दूसरे स्टेट्स के लिए भी आपको उन्हीं से संपर्क करना है और वो आपका आवेदन जिसको भेजना होगा अपने आप बनाने के लिए भेजेंगे और वो आपसे संपर्क में रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर इसके अलावा कोई और साथी आपसे कोई कुछ कह रहा है तो। दूसरी बात,
अगर आप घर से निकल करके समाज में जाकर लोगों को नहीं जगाएंगे तो आपके तो मान लो किसी व्यक्ति के 2-2 3-3 बार ताले तोड़ दिए गए हैं और वो कहता है कि जनता सरकार मोर्चा को मैंने इतना पैसा दिया है, तो वो तो ये सोचेगा कि हम ठेकेदार हो गए हैं। इसको समझिएगा, यहाँ ऐसा करने वाला आदमी इसका मतलब खुद कमज़ोर है या फिर वो सिर्फ बदनाम करने के लिए काम कर रहा है, और उसके साथ कुछ लोग उसको बरगलाने वाले भी हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, उसको कोई अगर बरगला रहा है वहाँ पर भी आप फॉल्ट में होंगे। और फिर जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अगर आप ताला तोड़ते हैं तो आपके ऊपर जो धाराएं लगती हैं उसमें आप दिन के दिन आप उसमें रिहा हो जा रहे हैं, और यहाँ पर बैंक वाले ही फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसलिए बैंक ही फॉल्ट में है। तो आप अपना ताला तोड़िए और घर के अंदर रहिए अगर आपका आवेदन लगा हुआ है तो, और उसके बाद अगली प्रोसेस के लिए आप अपनी जिस भी व्यक्ति ने आपका आवेदन लगाया है उसके साथ टच में रहिएगा, या फिर आपको असाइन कर दिया जाएगा कि आगे से फर्दर आपने इस बंदे से टच में रहना है। आगे जो मैं आपको बात कह रहा था वो उस पर बात चल रही थी डॉक्टर लक्ष्मण यादव की। डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज के टाइम पर शिक्षा में चल रहे आंदोलनों का एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। 14 साल से पढ़ा रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर वो कॉलेज आता है दिल्ली में, और मतलब वो एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत कम होते हैं जिनका API 100 में से 96 है। और देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, 14 साल का एक्सपीरियंस, उनकी जगह पर जब परमानेंट टीचर्स की भर्ती होती है तो एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है, उनको हटा करके, जो कि स्कूल टीचर था पहले, और इसको अंजाम देने के लिए पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है कि कहीं पर कोई चीज़ चैलेंज ना हो जाए, और उसमें बाकायदा कुछ चीज़ों को मेंशन किया गया है। पहली प्रक्रिया कि वाइस चांसलर को हटा करके पहले ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से अभिप्रेरित हो, रोज़ शाखा में आता हो और इन्हीं के वाले ही नारे लगाता हो। अब ये गुलाम लोगों की एक श्रेणी चाहते हैं। कुछ लोग असली सवाल करते हैं और वो लोग शाखा में सुबह नहीं पहुंचते हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड को ये कहा जाता है कि लक्ष्मण यादव को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन कर दीजिए, चलेगा। और फिर एक ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है जिसको एक भी दिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि यदि डॉक्टर लक्ष्मण यादव काबिल नहीं थे तो उनको 14 साल तक कॉलेज के अंदर पढ़ाने क्यों दिया गया, और यदि वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए 96 API के साथ अगर वो छात्रों के पसंदीदा प्राध्यापक रहे, अगर वो छात्रों में सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी तरह पढ़ाने वाले शिक्षकों के रूप में जाने जाते रहे, तो फिर उनको हटाने का औचित्य क्या है? वो भी तब जब परमानेंट भर्ती आती है। जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती आती है, ठेके पर जब उनको लगाया जाता है, उस टाइम पर तो कोई भी उनसे योग्य आदमी आपको नहीं मिलता है, और जिस वक्त परमानेंट लगाया जाता है वहाँ सिर्फ एक ही योग्यता देखी जाती है कि आप शाखा में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कल आपका बच्चा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा। अगर कोई इनकम्पिटेंट टीचर उसको पढ़ा रहा होगा, अगर कोई वाहियात व्यक्ति उसको पढ़ा रहा होगा, अगर एक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति उसको पढ़ा रहा होगा, तो वो कैसा नागरिक पैदा करेगा, उसमें से बनाएगा, तैयार करेगा, इसको आप भली बात समझ लीजिए। ये योग्यता के विचारधारा की और योग्यता के बीच की एक लड़ाई है कि क्या आप अपने बच्चे को ऐसे व्यक्ति के पास भेजते हो जो योग्यता के दम पर बैठा है, या ऐसे व्यक्ति के पास भेजते हो जो विचारधारा के दम पर बैठा है। सरकारी जो विचारधारा है, जो सरकार में बैठे लोगों की विचारधारा है, उसके अड्डे मत बनने दीजिए स्कूल कॉलेज को। स्कूलों में भी राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के लोग आते हैं और आकर के कहते हैं कि अगली बार किसको हमने वो बनाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, MLA किसको बनाना है, वोट किसको देनी है।
11वीं और 12वीं का बच्चा ऐसा है, जो 12वीं का बच्चा है वो 18 साल का हो जाएगा इस साल, और जो 11वीं में है वो अगले साल हो जाएगा। नहीं तो पिछले साल जो बच्चे निकल कर गए हैं वो बच्चे, उनका डेटा लिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की क्लास ले रहा है डीसी, बाकायदा आपके बच्चों को अंदर, बच्चों के दिमाग में कचरा डालने के लिए स्कूल में सरकार की तरफ से लोग आते हैं। जैसे अभी स्वाद लेता हुआ स्वाद यात्रा के अंदर खच्चर घूम रहा है, वहाँ आपने देखा वो डीसी को भी लेके जाता है, बीडीपीओ को भी लेके जाता है, जितनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने वाला गेम होता है वो सारों को लेके जाता है। किसी का आधार बनवाना है, किसी का पेंशन चालू करनी है, किसी का आयुष्मान कार्ड बनाना है, ऑन द स्पॉट करके वो दे रहा है, ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि बहुत काम कर रहे हैं। और वो सारे के सारे काम किसको फ़ायदे दे रहे हैं? प्राइवेट कंपनियों को, कॉरपोरेशंस को, वो आपको मालूम ही है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि भैया, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर समाज में एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहा है आपके बच्चों के लिए, तो आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बिल्कुल डट कर उसका साथ दें। तो आप सब लोगों को डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सर्च करना होगा, उनके विचार सुनिए। अगर वो किसी खास विचारधारा को अभी मतलब प्रेरित होकर के अगर वो कुछ कह रहे हैं, उसको रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर वो आपके बच्चों को बचाने की बात कह रहे हैं, अगर वो शिक्षा को बचाने की बात कहते हैं, तो उनका साथ देना होगा। बहुत जल्दी हम आपके सामने एक लिस्ट लेकर आएंगे। जो जनता सरकार मोर्चा के साथी आवेदन बनाने वाले हैं, उन लोगों की लिस्ट से आपको थोड़ा मालूम ईजी हो जाएगा आपका पहुंचना, आप लोगों तक जाना। और ये हम बहुत पहले से आपको कहते आए हैं कि भैया, लड़ाई लंबी है। सुप्रीम कोर्ट में जब आप खड़े होंगे, हाई कोर्ट में जब आप खड़े होंगे, सारी हाई कोर्ट्स में जब आप खड़े होंगे, तो आपको कितने धन की आवश्यकता पड़ने वाली है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जब हमने एक बार किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, इसी आवेदन वाले मसले पर, तो एक वकील ने, राम जेठमलानी की बात कर रहा हूँ मैं, एक हियरिंग का 25 लाख रुपया मांगा था। आप सोचिए कि ऐसे देश में जहाँ न्याय बिकता हो, वहाँ आप खाली हाथ अगर कोर्ट में चले जाएंगे तो आपके हाथ क्या लगने वाला है। और ये लड़ाई वो लड़ाई है जो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी। हिटलर ने जो इनके पैर उखाड़ दिए थे, और इसीलिए उसको, हिटलर को तानाशाह साबित कर दिया गया कि आज जर्मनी में कोई हिटलर का नाम लेकर राजी नहीं है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल जाएं लोग, इस करके उनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित कर दिया। हमको इस लड़ाई को सीरियसली लेना है। इस लड़ाई को सिर्फ कुछ एंगल्स तक सीमित ना रखा जाए। ये मानवता को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई में आप जितना ओपन माइंड हो करके लड़ेंगे, जितना खुल करके आप जनता सरकार मोर्चा को सपोर्ट करेंगे, उतना ही आपके बच्चों का जीवन, उनका भविष्य में सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आ ही रहे हैं। आपके सारे चालान सीसीटीवी कैमरा से ही कटने शुरू होने वाले ही हैं। और अभी तो दिल्ली और गुड़गांव वाले रोड पर तो वो कह रहे हैं कि ड्रोन ही काटा करेगा आपका चालान। तो भाई, थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए और जनता सरकार मोर्चा को सपोर्ट कीजिए, अपने आसपास के लोगों को मजबूत कीजिए, समझाते जाइए। एक दिन आएगा जब वो सब समझ चुके होंगे, और जागे हुए लोगों को रोकना इतना आसान नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते जी।